नमस्कार। काहू एडवोकेसी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत द लास्ट जनरेशन किताब पर आधारित हमारी इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम इस किताब में उठाए गए एक काफी चौंकाने वाले सवाल पर गौर करेंगे। बहुत सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है ये। सवाल नंबर 7, क्या पर्याप्त धन वाले लोगों को संतान पैदा नहीं करनी चाहिए? देखिए, पहले ही साफ कर दें, हमारा इरादा किसी के निजी फैसलों पर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई फैसला सुनाना। हम तो बस इस किताब में इस सवाल के आसपास जो तर्क दिए गए हैं, जो विचार हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं और इस विचार को समझने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। धन्यवाद। हाँ, ये सवाल जो है पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। शायद कुछ लोगों को विवादास्पद भी लगे, क्योंकि आमतौर पर हम क्या सोचते हैं, यही कि पैसा हो तो जिंदगी आसान हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। और अमीर माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर माहौल, बेहतर अवसर दे सकते हैं, उनका जीवन ज्यादा आरामदायक होगा। तो फिर ये सवाल ही क्यों उठता है? मतलब किताब भी मानती होगी कि अमीरों के बच्चों को भौतिक सुख तो ज्यादा मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल। किताब इस बात को मानती है कि शायद जो अरबपति हैं उनके बच्चों के लिए ऐसा जीवन मुमकिन है जहां अगर हम आज के पैमाने से देखें तो शायद दर्द से ज्यादा खुशी हो। भौतिक कष्ट तो कम होते ही हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल, इसका मतलब है कि किताब शायद किसी और ज्यादा गहरी बात की तरफ इशारा कर रही है, जो पैसे से भी परे हैं। आप बिल्कुल सही पकड़ रही हैं। किताब का जो मुख्य तर्क है वो असल में जीवन के, आप कह सकते हैं, मूल स्वभाव से जुड़ा है। वो ये कहता है कि जीवन में अपने आप में ही एक तरह की नकारात्मकता या एक अभाव हमेशा रहता है, और ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि किसके पास कितना पैसा है। हमारा पूरा होना ही, हमारा अस्तित्व ही जरूरतों और इच्छाओं के आसपास घूमता है, उन्हें पूरा करने की कोशिश में। अच्छा, ये नकारात्मकता या अभाव वाली बात थोड़ी और समझाएंगे? मतलब हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते ही रहते हैं, कोई कमी महसूस करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। किताब के मुताबिक जिसे हम आमतौर पर खुशी या सुख कहते हैं ना, हाँ। वो असल में बस किसी पहले से मौजूद कमी या पीड़ा या अभाव के दूर होने का एहसास है। ये अपने आप में कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, बल्कि किसी नेगेटिव चीज का हटना है। उदाहरण से शायद बेहतर समझ आएगा। हाँ, बिल्कुल, उदाहरण से बात जल्दी पकड़ में आती है। जैसे मान लीजिए हमें भूख लगी है। भूख क्या है? एक कमी है शरीर में, एक असहजता है, थोड़ी पीड़ा भी है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, सुख मिलता है। लेकिन ये सुख क्या है? ये असल में उस भूख की पीड़ा के मिट जाने का एहसास है। अच्छा। अगर हमें भूख लगी ही ना हो तो शायद वही खाना उतना अच्छा ना लगे, उतना सुख ना दे। ठीक है, ये बात समझ आई। भूख मिटी तो सुख मिला। और कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे बोरियत। बोर हो रहे हैं हम, ये भी एक तरह की मानसिक कमी है, खालीपन है, बेचैनी है। हाँ। तो इसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? मनोरंजन ढूंढते हैं। फिल्म देख ली, गाने सुन लिए, दोस्तों से बात कर ली। इससे जो मजा आता है वो इस बोरियत के हटने से पैदा होता है। या फिर ठंड लग रही है, वो एक पीड़ा है। सही। गर्म कपड़े पहने या हीटर चलाया तो आराम मिला। वो आराम क्या है? ठंड की पीड़ा का हटना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर खुशी, हर सुख किसी न किसी दुख, दर्द या कमी के हटने का ही नतीजा है। किताब यही कह रही है। ये तो थोड़ा डिप्रेसिंग नहीं है? लग सकता है, हाँ, सुनने में थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन किताब इसी दार्शनिक नजरिए को सामने रख रही है कि जो सकारात्मक अनुभव है, जिसे हम सुख कहते हैं, वो हमेशा किसी नकारात्मक स्थिति के बाद आता है। उसकी प्रतिक्रिया में, उसके हटने पर। वो अपने आप में बिना किसी पिछली कमी के शायद होता ही नहीं है। और ये जो राहत मिलती है, ये जो संतुष्टि मिलती है, वो स्थायी नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए होती है, क्षणिक। हाँ, ये क्षणिक वाली बात, मतलब जैसे ही एक जरूरत पूरी हुई या एक दुख हटा, तो क्या फिर कोई नई जरूरत या कोई नया दुख आ जाता है? ये सिलसिला चलता रहता है। किताब के अनुसार बिल्कुल यही मानव अस्तित्व का, आप कहें तो, पैटर्न है। एक इच्छा पूरी हुई, थोड़ी देर अच्छा लगा, लेकिन फिर या तो वही इच्छा दोबारा जाग जाती है, जैसे भूख दोबारा लगती है, या फिर कोई नई इच्छा, कोई नई जरूरत सामने आ जाती है, या फिर कुछ ना हो तो बोरियत होने लगती है। इसलिए पूरी तरह से हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाना, इस नजरिए से देखें तो मुमकिन ही नहीं है। ये जीवन का हिस्सा है। ये तो काफी गहरा विचार है और शायद कुछ लोगों को परेशान भी कर सकता है। लेकिन अब इसे वापस उस सवाल से जोड़ते हैं, अमीर लोगों से इसका क्या लेना देना? जिसके पास इतनी दौलत है, क्या वो इस चक्र से बाहर नहीं आ सकता? पैसा इस सब को बदल नहीं सकता? देखिए, यहीं पर किताब का तर्क सबसे अहम हो जाता है। वो कहती हैं, नहीं,
पैसा इस बुनियादी ढांचे को, इस पैटर्न को बदल नहीं सकता। हाँ, पैसा ये जरूर कर सकता है कि आपकी जरूरतें और इच्छाएं बदल जाएं, उनका प्रकार बदल जाए, उनका पैमाना बदल जाए। अच्छा। कैसे? जैसे एक गरीब इंसान की जरूरत शायद बस 2 वक्त की रोटी हो, एक अमीर की इच्छा शायद एक नया प्राइवेट जेट खरीदना हो। लेकिन दोनों ही सूरतों में जो अंदरूनी मैकेनिज्म है वो एक ही है। एक कमी महसूस करना, चाहे वो भूख हो या जेट की इच्छा, और फिर उसे पूरा करने की जद्दोजहद करना। लेकिन क्या ये कहना ठीक होगा, मतलब जिसके पास बहुत पैसा है उसकी जिंदगी में दुख और तकलीफ की संभावना कम तो हो ही जाती है ना? अच्छी सेहत, सुरक्षा, आराम, उसका अनुभव तो बहुत अलग होगा। हाँ, बिल्कुल अलग होगा। भौतिक स्तर पर फर्क बहुत बड़ा है, इससे किताब इनकार नहीं कर रही। बहुत सारी तकलीफें, भूख, बीमारी का डर, कुछ हद तक असुरक्षा, पैसा, इन्हें कम या खत्म कर सकता है। लेकिन किताब का तर्क ये है कि ये पीड़ा के हर रूप को खत्म करने की गारंटी नहीं देता, खासकर जो मानसिक पीड़ा है, जो अस्तित्व से जुड़ी पीड़ा है। अमीर लोग भी रिश्तों में दिक्कतें झेलते हैं, नुकसान उठाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, जिंदगी कभी कभी बेमतलब लगने लगती है, और मौत का डर तो सबको होता है। तो मतलब उनकी पीड़ा का रूप शायद बदल जाता है, वो थोड़ी ज्यादा सूक्ष्म या साइकोलॉजिकल हो जाती है, लेकिन पीड़ा की संभावना तो बनी रहती है। दौलत शायद जरूरत की क्वालिटी बदल दे, पर जरूरत करने की आदत नहीं बदल सकती। तो आप ये कह रहे हैं कि किताब के हिसाब से पैसा बाहरी तकलीफें कम कर सकता है, पर वो जो अंदर का एक खालीपन है, एक असंतोष है, वो बना रहता है। हाँ, कोर आर्ग्यूमेंट यही है। वो जो बुनियादी ढांचा है ना, कमी महसूस करना और उसकी थोड़ी देर की पूर्ति, वो पैसे से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। अमीर आदमी शायद अपनी बोरियत मिटाने दुनिया घूमने निकल जाए, गरीब आदमी शायद टीवी देख ले, लेकिन दोनों कोशिश बोरियत मिटाने की कर रहे हैं, और संतुष्टि दोनों के लिए ही अस्थायी होगी। किताब में भविष्य की टेक्नोलॉजी का भी जिक्र आता है ना? क्या ये भी कहा गया है कि मान लो भविष्य में विज्ञान बहुत आगे बढ़ जाए, अमरता मिल जाए, हर इच्छा पूरी हो जाए, तब भी ये ढांचा नहीं बदलेगा? बिल्कुल, किताब का तर्क यहीं तक जाता है। वो कहती है कि यह समस्या सिर्फ संसाधनों की कमी या समाज के ढांचे की नहीं है, ये चेतना के अस्तित्व के स्वभाव में ही है। सोचिए, भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हर भौतिक जरूरत पूरी हो जाए, कोई बीमारी नहीं, कोई कमी नहीं। हाँ। किताब के अनुसार तब भी दुख या असंतोष खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जरूरत, कमी और अस्थायी राहत वाला पैटर्न शायद तब भी काम करेगा। हो सकता है तब नई तरह की मानसिक पीड़ाएं पैदा हो जाएं, बहुत ज्यादा बोरियत, जिंदगी का कोई मकसद न दिखना, रिश्तों की वो उलझनें जो पैसों से हल नहीं होती। अक्सर जब बाहरी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, तो अंदर की लड़ाइयां ज्यादा तेज हो जाती हैं। ठीक है, ये दार्शनिक आधार अब काफी हद तक साफ हो गया है। तो अब इस पूरी बात को समेटते हुए हम अपने मूल सवाल पर लौटते हैं। क्या पर्याप्त धन वाले लोगों को संतान पैदा नहीं करनी चाहिए? इस फिलॉसफी के आधार पर किताब का क्या कहना है? क्या वो सीधे हाँ या नहीं में जवाब देती है? नहीं, किताब सीधे सीधे कोई हुक्म नहीं देती, कोई नियम नहीं बताती कि अमीर लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये कोई गाइड बुक नहीं है। ये तो बस एक दार्शनिक आधार सामने रखती है, सोचने का एक नया तरीका देती है। और अगर कोई व्यक्ति इस बात को मान लेता है कि जीवन में चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, ये अभाव, पीड़ा और अस्थायी सुख का चक्र तो रहेगा ही। हाँ। तो फिर किसी भी नए जीवन को इस दुनिया में लाने का जो नैतिक सवाल है, वो अपने आप में बहुत जटिल हो जाता है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ अमीरों का सवाल नहीं रह जाता, फिर ये तो हर किसी पे लागू होता है इस लॉजिक से। हाँ, बिल्कुल। इस तर्क के हिसाब से देखें तो ये सवाल फिर अमीर गरीब के फर्क से ऊपर उठ जाता है। ये एक यूनिवर्सल सवाल बन जाता है। ये कहता है कि बच्चे पैदा करने का फैसला सिर्फ इस आधार पर न लें कि हम उसे क्या सुविधाएं दे सकते हैं, बल्कि इस आधार पर सोचें कि क्या किसी को ऐसे अस्तित्व मिलाना ठीक है जिसका स्वभाव ही इस तरह का है, जहां पीड़ा एक संभावना हमेशा रहेगी और सुख हमेशा अस्थायी होगा। दौलत शायद जिंदगी की क्वालिटी सुधार दे, पर जिंदगी के मूल स्वभाव को नहीं बदल सकती। इस तर्क के अनुसार तो ये सवाल सिर्फ अमीरों पर नहीं, बल्कि पूरे मानव अस्तित्व पर ही एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है। तो संक्षेप में कहें तो आज की बातचीत ने उस आम धारणा को चुनौती दी है कि पैसा है तो सब ठीक है, पैसा खुशहाल जिंदगी की गारंटी है। और हमने ये समझा कि कैसे ये किताब सुख को कोई स्थायी चीज न मानकर किसी पिछली कमी या दुख से मिली एक अस्थायी राहत के तौर पर देखती है। बिल्कुल। और इस नजरिए से संतान पैदा करने का फैसला फिर सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि हम बच्चे को क्या भौतिक सुख दे सकते हैं, बल्कि इस गहरे सवाल पर टिक जाता है कि क्या हम किसी को ऐसे अस्तित्व में लाना चाहते हैं जिसका स्वभाव ही कमी और अस्थायी संतुष्टि के चक्र पर आधारित है,
ये पैसे से ज्यादा अस्तित्व के स्वभाव का सवाल बन जाता है। ये वाकई बहुत गंभीर और गहरे विचार हैं। इन पर सोचने की जरूरत है। आज हमने काहू एडवोकेसी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किताब द लास्ट जनरेशन के 7वें सवाल पर इस नजरिए से बात की। पर यह चर्चा यहाँ खत्म नहीं होती। अगली कड़ी में हम इसी किताब से कुछ और ऐसे ही दिलचस्प और शायद मुश्किल सवालों को उठाएंगे और उनमें दिए गए तर्कों पर बात करेंगे। और हाँ, जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिएगा इस पर। अगर इस किताब का तर्क सही है और सुख वाकई में बस दुख या कमी की अस्थायी गैर मौजूदगी ही है, तो फिर जीवन में हम जो स्थायी खुशी या संतुष्टि ढूंढते रहते हैं, क्या वो बस एक भ्रम है? क्या हम अनजाने में बस एक कमी को दूसरी कमी से बदलते रहते हैं, एक अस्थायी राहत के पीछे ही भागते रहते हैं? सोचिएगा जरूर।